मालिक कहते हैं कि वास्तविक उत्सव तब होता है जब हम अपने हृदय में स्थित दिव्य प्रकाश से जुड़ जाते हैं। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर लेखक हॉटफुलनेस मूवमेंट के इंटरनेशनल गाइड कमलेश पटेल, जिन्हें सभी दाजी के नाम से जानते हैं, वो बताते हैं कि जब हृदय में दिया जलता है तो बाहर निकलती है सुगंध, फैलता है प्यार। दिवाली का मतलब है रोशनी का त्योहार। इष्ट देवता की पूजा से यह आशा की जाती है कि हमें उनका सत्व महसूस होने लगे। उसी तरह भक्तिपूर्ण मनोदशा में श्रद्धा के साथ प्रज्वलित बाहरी प्रकाश अंदर एक लगन पैदा करता है। आंतरिक प्रकाश, आंतरिक मार्गदर्शन तथा आंतरिक विवेक के लिए एक सच्ची खोज। जो दिवाली पहले फसल कटाई का साधारण त्योहार था, जिसमें किसान समृद्धि के लिए लक्ष्मी की पूजा करते थे, वह आज अरबों अरब का व्यापार बन गया है। इस दिवाली आइए मूल की ओर लौटें। ये भगवान राम के वनवास से लौटने का प्रतीक है। अयोध्यावासियों ने निराशा पर आशा, बुराई पर अच्छाई की विजय मनाने के लिए नगर को रोशनी से सजाया था। एक राजा के 4 बेटे थे। उत्तराधिकारी चुनना कठिन था जो प्रजा का ध्यान रखे। उसने 4 महल बनवाए और आज के हिसाब से सभी बेटों को 1000-1000 रुपए दिए और कहा कि इस बेशकीमती चीजों से महल को भर दो। बड़े बेटे ने पिता को कोसा कि इतने कम पैसों में क्या खरीदा जा सकता है। राजा समझ गया कि यह उत्तराधिकारी के लायक नहीं है। दूसरे बेटे ने कहा कि वह बाजार में घूम कर देखता है। वो रद्दी की चीजों से भी महल को भर नहीं सका। तीसरे बेटे ने महल में पिता की तस्वीरें भर चिपका दी। यह अनूठा विचार था, पर वह भी महल को भर नहीं सका। चौथा बेटा विनम्र था। वह चुपचाप महल में श्रद्धा भाव से बैठ गया। एक प्रेमपूर्ण हृदय से उसने मार्गदर्शन पाने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह पिता को प्रसन्न रखना चाहता था। उसे अपने अंदर से मार्गदर्शन मिला और वह पूरे महल में अगरबत्तियां और मोमबत्तियां जलाने लगा। सुगंध और प्रकाश ने पूरे महल को भर दिया। अगरबत्तियों की सुगंध खिड़कियों से आस पड़ोस में फैल गई। लोग खींचते चले आए कि महल में क्या हो रहा है। राजा छोटे बेटे की बुद्धिमत्ता देख प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि कैसे प्रेम व श्रद्धा ने कैसे समस्या हल कर दी। रिक्तता को भरना आसान है, पर उसे इस तरह से भरना ताकि वह पवित्र और प्रकाशित हो, वह सुंदर हो, ऐसा केवल प्रेम सद्भावना के द्वारा ही संभव हो सकता है। हर समय हृदय में प्रेम का भाव रखकर ही हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। दिवाली भारत का एक प्रतीकात्मक उत्सव है, जहां हम बाहर दीपक जलाते हैं। यह एक प्रतीक है जो हमें बताता है, अपने अंदर देखो, पवित्रता को प्राप्त करो। और मैं दिवाली के प्रसन्नतापूर्ण उत्सव पर प्रार्थना करता हूं कि हम अपने अंदर देखें और उस आंतरिक पवित्रता को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यही मालिक चाहते हैं और यही पूज्य दाजी बताते। फिर बाबूजी बताते हैं कि सबसे सरल उपाय है, हर काम को जिसे करना है ईश्वर की आज्ञा और अपना कर्तव्य मानना। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ हमारे पास है वह सब ईश्वर के पास से आया है, चाहे वह त्योहार या कुछ भी हो, सब कुछ। आगे मालिक कहते हैं कि प्रकृति के अंदर ऐसा सिस्टम लोड है कि कोई भी जितनी भी शक्ति प्राप्त कर ले और फिर अधर्मी बनकर कार्य करे, फिर भी वह प्रकृति के सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह कुछ समय बाद अपने आप ही नष्ट हो जाएगा या कोई आकर उसे नष्ट कर देगा। प्रकृति का सिस्टम प्रेम के दायरे में रहकर काम करता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और प्रकृति के सिस्टम को फॉलो कर रहा है प्रेम के साथ, तो उससे ज्यादा ताकतवर पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। जो असत्य का सहारा लेते हैं वो हमेशा भय में ही रहते हैं। और कबीर साहब ने भी कहा है कि उठूं बैठूं सो परिक्रमा।
अब मंदिर की परिक्रमा करने नहीं जाता, मेरा जो उठना बैठना है वही परिक्रमा है। अब मंदिर में जाकर भोग नहीं लगाता, खाऊं पीऊं सो सेवा, अब तो खुद ही खा पी लेता हूँ। वो उसकी ही सेवा है, क्योंकि वही मेरे भीतर खाता है, पीता है, वही मेरे भीतर उठता है, बैठता है। अब कबीर बचा कहाँ, अब वही है मनन करने लायक बात। ईश्वर ही सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। साधना नियमित करते ही रहें, क्योंकि शारीरिक दूरी गुरु के काम में कोई बाधा कभी नहीं लाती है। मैंने आपकी भीतरी हालत का लेखा जोखा लिया है और वहां मुझे सुधार के स्वस्थ लक्षण नजर आए हैं। निस्संदेह कुछ जटिलताएं भी मौजूद हैं, परंतु आप यदि अपना अभ्यास जारी रखें तो वे आसानी से दूर हो जाएंगी। यदि आपको अपने अंदर कोई कमजोरी नजर आए तो उसे मेरी ही समझिए और निडर होकर अभ्यास जारी रखिए। इस तरह जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ जाएगी और आप इसके असर से मुक्त हो जाएंगे। इसे करना बहुत आसान है। प्रयोग कीजिए और इसका परिणाम देखिए। अक्सर इसके लिए काम में लाए जाने वाले उपाय समस्या को बिगाड़कर और अधिक जटिल बना देते हैं। ईश्वर साक्षात्कार बहुत सीधी सादी चीज है और इसे सीधे और सरल तरीके से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक चीज विशेष महत्वपूर्ण है और वह ये कि अभ्यासी में लक्ष्य प्राप्ति के लिए बराबर तड़प और बेचैनी बनी रहनी चाहिए। यही सफलता की कुंजी है और बिल्कुल जड़ पर चोट करती है। जहां तक मेरा सवाल है, आपको बता दूं कि जहां भी मैं आध्यात्मिक कार्य में लगा होता हूं, मुझे सफलता के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता। इसलिए मुझे अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में कभी भी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ा। अटल निश्चय ही उसका मूल मंत्र था। मैं चाहता हूं कि आप सभी का संकल्प भी ऐसा ही अमोघ बन जाए और यह बहुत आसानी से हो सकता है। ईश्वरीय विभूति की उपस्थिति से आज मोक्ष पाना बहुत ही सरल हो गया है। लोग मोक्ष को मानवीय पहुंच की अंतिम सीमा मान लेते हैं और उनका विचार इससे आगे नहीं जाता, लेकिन यह एक गलत विचार है। वास्तव में इस पथ पर मोक्ष तो निम्नतम उपलब्धि है। ये तो बच्चों के हाथ का खिलौना है। उसके आगे प्राप्त करने को बहुत कुछ शेष बचा रहता है। अनंत महासागर उससे बहुत आगे है, जिसके विस्तार का कोई और छोर नहीं है। आप अपनी नज़र उस पर और केवल उसी पर गड़ा कर रखिए और उसकी खोज में आगे और आगे बढ़ते चले जाए। वह एक बात समझिए कि ईश्वरीय जीवन अपने हृदय की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर जिया जाता है। यह विचार हमेशा रखें कि मुझमें मेरा अंत हो गया, प्रेम जब तुमसे अनंत हो गया। सहज मार्ग ईश्वर को पाने का एक सरल मार्ग है और इसका अभ्यास उससे भी ज्यादा सरल है।